अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th में से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से लिंक हो, लेकिन शर्त ये है कि आपने अभी एग्जाम को फेस करना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ दो बातें डिस्कस करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक। बात तो ये है कि आप तीन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में जरूर। नंबर 1 कैटेगरी जिसे हम A+ कैटेगरी कह सकते हैं, जिसकी 80 या 80+ प्रिपरेशन है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी जिसे हम ए कैटेगरी कह सकते हैं, जिसकी 50 से 80 की एवरेज में उसकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी जिसे हम बी कैटेगरी कह सकते हैं, जिसकी 50 या 50 से कम प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक हो गया। तो तीन कैटेगरीज आ गई। एक हो गई हमारे पास A+ कैटेगरी, एक हो गई हमारे पास ए कैटेगरी, एक हो गई हमारे पास, यानी जो थर्ड हो गई हमारे पास हो गई बी कैटेगरी, ठीक है। यकीनन आप इन तीन कैटेगरीज में से जरूर हैं। देखिए, आपका दिमाग ऐसा है जैसे कि एक बोतल जो फ्री फ्रॉम लिक्विड हो, और आपके 9th, मैट्रिक, 11th या 12th में से किसी भी क्लास का कोर्स या उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज वो ऐसी है जैसे कि एक वोलेटाइल लिक्विड जो किसी बोतल के अंदर फिल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो वोलेटाइल लिक्विड की मैंने एग्जांपल आपको क्यों दी, इसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि 25 सेंटीग्रेड या 24 सेंटीग्रेड जो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है, वोलेटाइल लिक्विड उस नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपराइज हो जाता है। यानी कि मैं इसके एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ, आप एक बोतल के अंदर बेंजीन फिल कर दें या फिर एक बोतल के अंदर पेट्रोल फिल कर दें, बिल्कुल जनरल नॉलेज से एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, उस बोतल को आप 10 से 15 मिनट तक आप फ्री फ्रॉम कैप रखें, ठीक है। जब आप 10 से 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो उस बोतल के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ कमी आई होगी। आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इसमें इतना ही पेट्रोल है या इसमें इतना ही बेंजीन है या इसमें इतना ही कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है जितना मैंने फिल किया था, आप नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वोलेटाइल लिक्विड एक नॉर्मल टेम्परेचर वेपराइज हो जाता है। वेपराइज का मतलब यानी कि वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब हम नमाज की अजान के बाद कुछ बात करें। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जैसे कि बोतल पर कैप लगा दिया जाए तो कम से कम वेपराइजेशन होगी। इसी तरीके से आपकी नॉलेज को सेव करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है आपके एग्जाम्स। तो एग्जाम्स आपकी नॉलेज को कैप करने के लिए हैं कि कहीं ये वेपराइज ना हो जाए, कहीं आपके जहन से निकल ना जाए। इससे डरने की या इसका प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर तो होना है ना, तो या तो आप उस कैटेगरी में होंगे कि जिसने 2-3 महीने, रमज़ान का महीना भी ऐसे ही गुजार दिया और इसके बाद ईद के 4-5 दिन ऐसे ही गुजार दिए, या तो वो होंगे जिन्होंने रमज़ान में कभी कभार देखा, जो वो होंगे जिन्होंने रूटीन वाइज देखा, वो वही होंगे जिनको हम A+ कैटेगरी में ले रहे हैं। 2-4 दिन तो हर किसी ने ऐसे ही ज़ाया कर दिए होंगे जो अभी ईद के दिन। अब आपके एग्जाम्स में 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं या कोई 1 महीना बाकी है, जितना भी टाइम पीरियड बाकी है उसको सेव करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। इंसान की फितरत में ही है कि उसकी तबीयत में कभी तेज़ी होती है और कभी उसकी तबीयत में काफ़ी स्लोपन होता है, यानी कभी उसको पढ़ने का काफ़ी दिल कर रहा होता है और कभी उसको पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो दोनों को यूज़ कर, पढ़ने का ज़्यादा दिल कर रहा है तो उसमें उस टाइम को यूज़ करना है, उस तबीयत को यूज़ करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना है, ताकि आपका वो टाइम कवर हो जाए जब आपको पढ़ने का बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारे पास जितने भी दिन है, जितना भी हमारे पास अब टाइम पीरियड है पेपर्स तक, तो हमने उसको यूटिलाइज करना है। देखिए, 4-5 दिन जो दिन गुजरे, अब उसको सेटल करने के लिए करना क्या होगा कि आज से ही जब भी आप वीडियो देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आपके अगर कभी भी कोई बच्चा देखेगा तो उसके अगर आने वाले एग्जाम्स में 1 महीना हो, 2 महीने हो और वो पहला टाइम वो ज़ाया कर चुका हो, तो उसके लिए एक ही हल है, वो ये हल है कि जब आप ये वीडियो देखिए, देखने के बाद बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि यहीं पर इसको शट ऑफ करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। उसी वक्त अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या है कि अपने मन को यूँ बहलाना कि बस मैं 10 मिनट के लिए पढ़ रहा हूँ, बस मैं 15 मिनट के लिए पढ़ रहा हूँ, बस मैं 20 मिनट के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जितना टाइम आप अपने दिमाग को बहला सकें, जितना कम से कम टाइम कि भाई मैं इतनी देर के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया और यकीनन 10-15 मिनट तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई मसले की बात नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको भाई समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ था, बस अब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, समझ में आते जा रहे हैं, तो भाई उसको ज़्यादा देर तक पढ़ना ही नहीं है। कुछ अल्फाज यहाँ हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अगर आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं और आपको समझ में आ रहा है और आपने सोचा था कि मैं 10-15 मिनट ही पढ़ूंगा, लेकिन अब दिल कर रहा है कि और पढ़ूं, तो नहीं, बस उसको रख दें, ठीक है। इसलिए रखते हैं ताकि दूसरे दिन उठाने का दिल करें, क्योंकि अगर आपने वहां पर जाकर छोड़ा जहां पर आपको समझ में आना बंद हो गया तो दूसरे दिन उठाने का ही दिल नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि आप बोलेंगे मुझे कल ही समझ में आया तो आज क्यों समझ में आएगा। तो इसीलिए 10 से 15 मिनट स्टार्ट कर दें, आज से स्टार्टअप लें, बल्कि यहीं से स्टार्टअप लें, इसको बंद करें और यहीं से स्टार्टअप लें, ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये थी कि हमने आज से स्टार्टअप लेना है। दूसरी बात, वो भी पहली बात से ही लिंक है, वो इस तरह कि आपने सपोज करें 15-20 मिनट पढ़ लिया, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन पे आकर फंस गए जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आया।
अब ना तो आप किसी स्कूल से लिंक है, किसी कॉलेज से लिंक है, ना आप किसी कोचिंग वगैरह से लिंक है, ना आपको वो क्वेश्चन इंटरनेट पर मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है, क्या करें कि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारा दिमाग ये है कि जब तक एक पास नहीं होगा तो हम उस जम करके जाने का दिल ही नहीं करता, अक्सर बच्चों का ऐसा, मेरा भी ऐसा ही, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अब कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ नंबर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर रेटिंग में डाल दूंगा 0311201099, ठीक है। तो अब इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका तो यही है कि आप जो है मुझसे प्राइवेटली ट्यूशंस ले लें, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास कुछ क्राउड आ जाता है तो हम आपकी जैसे स्पेसिफिकली हम स्टार्ट क्लास कर देंगे, जैसे कि 9th क्लास के लिए एक छोटा सा ग्रुप बना दिए, चाहे 3-4 बच्चे ही क्यों ना हो। मैट्रिक क्लास के लिए अलग छोटा सा ग्रुप बना दिए, जिसमें हम करेंगे क्या, 11th के लिए, 12th के लिए, इस तरह। तो हम उसके अंदर कोशिश यही करेंगे कि आपकी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। हम यहाँ पर कोई कोर्स नहीं कोशिश करेंगे, बल्कि कोर्स आप पढ़ते रहें, जहाँ आपको मसला हो वहाँ आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, हम एक टाइम रखेंगे, उस टाइम तक जितने क्वेश्चंस आएंगे हम उस क्लास के उस टाइम पीरियड के अंदर हम क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सपोज के लिए हमने 2 घंटे या 1 घंटे आपके लिए रख दिए 9th क्लास के लिए, इसी तरह मैट्रिक के लिए, इसी तरह 11th, इसी तरह 12th के लिए, किसी भी बोर्ड से आप लेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान के अंदर कराची से हूँ, लेकिन ये कि कोर्स आप ऑल ओवर पाकिस्तान आप अगर मुझसे पूछना चाहें तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो 9th, 10th, 11th या 12th में से किसी भी क्लास के होंगे, अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हो जाते हैं, चाहे 20 हों, जैसे 5 इस क्लास के, 5 सेकंड के, 5 थर्ड के, 5 फोर्थ के, तो हम इस तरह भी एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं और उसको अलग अलग टाइम देकर उनके सॉल्यूशंस, उनको उनके जितने भी डाउट्स जो होंगे उनको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इनको मैं समरी के तौर पर आपके सामने दोबारा पेश कर देता हूँ। जिन्होंने बहुत स्पीड से देखा उनको समझ में नहीं आई बात। तो पहली बात तो ये है कि आज से पढ़ना स्टार्ट करें, जहाँ पर फंस जाए वहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें, या तो आप प्राइवेटली ट्यूशंस ले सकते हैं, या फिर मैंने कहा जिस तरह आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, या अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो हम बड़े बड़े ग्रुप्स बना देंगे, कोई मसले की बात नहीं है, वहाँ पर हमारा हल निकल आएगा। इसका असल विजन क्या है, क्यों हम ये करना चाह रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके एग्जाम्स और आप में जो दूरी है उस दूरी को हम यूज़ करने और अपनी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो अगर आपने ये छोटी सी वीडियो देखी, आपको अगर ज़रा सा भी मज़ा आया या आपको ज़रा सी भी समझ में आई, तो उसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।